हाँ जी, कितना आया इक्विवेलेंट बोलो। ये आर आर हो गया बच्चों 2R, और 2R और R पैरेलल, 2R और R पैरेलल तो कितना हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता था तो इक्विवेलेंट याद करो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ऊपर रहेगा R इंटू 2R और नीचे रहेगा R प्लस 2R, तो ऊपर हो गया R इंटू 2R डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 3R, एक R ने R को मार दिया, कितना आया इक्विवेलेंट 2/3R निकल के आएगा क्या? क्या यही सेम चीज R AC भी उतना ही आएगा? इमेजिन करके देखो, R AC बोल दो चाहे R BC बोल दो, क्या सबका वैल्यू सेम ही आएगा बच्चों? जब R AC निकालूंगा तो ये दोनों पैरेलल में हो जाए, सॉरी ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और उसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा। R BC निकालूंगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और उसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा, तो सबका वैल्यू कितना निकल के आने वाला है 2/3R। सही बात। अगला सवाल, आपको कुछ सर्किट बना के दे रहा हूं मैं, ये R ये R, ये R ये R, उसके बाद लगा हुआ है यहां से एक इधर गया R और एक और R, फिर इधर से भी आया एक R और ये वायर इसमें टच नहीं कर रहा है, ध्यान रहे ये वायर अलग है, ऐसा वाला सिंबल बनाया है, और इसमें एक और R, इसको मिला दो इसको मिला दो और ऊपर भी दो रेजिस्टेंस लगा दिया R R, सब R है, R R R R R R R R R R, ठीक है। आपको निकालना है किसके क्रॉस, इसको A बोल दो और इसको B बोल दो, R A B निकालना है, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, चलो आंसर बताओ, कौन बताएगा? हाँ जी, देखो अभी सर्किट थोड़ा गंदा दिख रहा है तुमको, है ना, लेकिन सर्किट को सजाना थोड़ा सा आना चाहिए। वायर जो होता है ना, वायर, एक वायर देखो कहां से कहां कनेक्टेड है, अगर ध्यान से देखो तो ये वायर ए है, अगर तो ये यहां तक ए है, यहां तक ए है, ये पूरा ए ही है, ये भी ए है, ये भी ए है। सिमिलरली अगर इस वायर का नाम बी है तो ये बी है, ये बी है और ये पूरा बी है बच्चों, समझ रहे हो? तो एक काम करो, तुम सर्किट को फिर से बनाओ, मान लो कि यहां पे ए है एक पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट ले लो तुम बी। अब ए और बी के बीच में कैसे कैसे कनेक्टेड है देखना, ए और बी के बीच में देखो, सबसे पहले तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो एक काम करो इन दोनों को सबसे पहले बनाओ, एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस, R/2, बहुत बढ़िया। फिर से ध्यान देना बच्चों, ये ए था और ये वाला पॉइंट देखो बी है, ये बी है, तो ए और बी के बीच में फिर से देखो दो रेजिस्टेंस है, ये वायर टच नहीं हो रहा है, फिर से बोल रहा हूं, तो फिर से दो रेजिस्टेंस है इसके बीच में सीरीज में, तो ए और बी के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंस, एक और ये दूसरा। फिर से देखो ये ए था तो ये भी ए ही था, सेम ही वायर है, तो ये ए और ये बी, ए और बी के बीच में फिर से देखो दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, यानी कि फिर से वही कहानी, ये आर और ये आर, ए और बी के बीच में। और कुछ छूट गया? देखो ये भी दिख रहा है, ए और बी के बीच में वापस से दो रेजिस्टेंस है, तो एक बार और ये आर ये आर, ये कहानी है बच्चों, और ये सारा रेजिस्टेंस आर है, तो अभी तुमको साफ साफ दिखाई देगा ये दोनों सीरीज में 2R हो गया, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया और ये 2R हो गया, तो 2R 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 सब पैरेलल में, ये कहानी है, ये भी 2R ये भी 2R ये भी 2R और ये भी 2R, सारे के सारे पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, 2R 2R का हो गया R और फिर 2R 2R का हो गया R, यानी कि R और R अगेन इन पैरेलल, R और फिर एक R, ये पैरेलल में, और इधर A है इधर B है, और R पैरेलल में है, तो RAB का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, R/2, R इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R, एक R कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 बचेगा, सो R/2 इज द आंसर। समझ में आया कहानी? नोट करो।
मिटाया जाए। हो गया सबका? यस सर। चलो अगला सवाल। सर्किट बना रहा हूं मैं एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। यहां से एक वायर निकला, इसने जाके यहां कनेक्ट कर दिया। यहां से एक वायर निकला, इसने जाके यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक, इधर से एक बैटरी लगा दो, कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। और ये बैटरी जाके इधर कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस लिख लो, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये अपना भाई साहब 2 ओम का है। आपको बताना है, क्या बताना चाहोगे आप? पूछा क्या गया है इसमें? सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट बताओ, इसके और इसके क्रॉस में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, और उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेज में करंट बताना है आपको। फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज। चलिए, फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज। हर जगह करंट का भी वैल्यू निकालना है आपको। कितना होगा? 6/5। 6/5 नहीं आना चाहिए, 1 होगा बिल्कुल। देखो भाई, वायर सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है तो वायर पे ध्यान दो। ध्यान से देखो, ये जो वायर है, अगर इसको ए बोल देते हो तो ये पूरा का पूरा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अगर इसको बी बोल देते हो तो ये बी, और ये पूरा का पूरा वायर बी। यानी कि कुल मिला के 2 ही वायर मुझे दिखाई दे रहा है, एक बी वाला वायर और एक ए वाला वायर। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो सर्किट को अलग से सॉल्व कर लो। ये ए है मान लो, इधर बी है, ध्यान देना। अब देखो तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस 6 ओम का, तो ये लग गया 6 ओम। फिर देखो तो बी और ए के बीच में 3 ओम का एक और रेजिस्टेंस, तो एक और लगा दिया मैंने 3 ओम का रेजिस्टेंस। फिर देखो तो ए और बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक और लग गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये कहानी था, 3 रेजिस्टेंस, और तीनों का तीनों साफ साफ फील आ रहा है किसमें है? पैरेलल में है क्या? और बताया था 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में। इसको तो रट्टा मारने के लिए बोला था मैंने। 6 और 3 अगर पैरेलल में हो तो 6 × 3 18/9, इसका इक्विवेलेंट होता है 2 ओम, होता है। और फिर 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा बच्चों 1 ओम के बराबर आएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले ये बताओ, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम का है। अब सोचो, रेजिस्टेंस 1 ओम का, तो सबसे पहले यहां से करंट कितना निकलेगा? मान लो यहां से करंट निकला आई। क्या हुआ? अगर आर इक्विवेलेंट 1 ओम का, तो यहां से करंट निकला आई बच्चों। आई का वैल्यू कितना आ जाता? V/R इक्विवेलेंट, और V था 10 वोल्ट का, और ये आया 1, यानी कि 10 एम्पियर का करंट यहां से चला। ध्यान बोर्ड पे, करंट डिवाइड कर रहा हूं मैं। यहां से चला 10 एम्पियर तक, यहां तक तो पहुंचा 10 एम्पियर। अब सोचो ये 10 वोल्ट है, तो इसको 10 वोल्ट मानने में कोई बुराई नहीं है। और अगर ये 10 पूरा माना है तो इसको 0 मान लेते हैं, यानी कि ये जो B था ये 0 वोल्ट पे था। इधर 10 है, इधर 0 है। वायर देखो, सेम वायर में अगर रेजिस्टेंस ना हो तो पोटेंशियल सेम होता है। ये अगर 10 वोल्ट है तो ये पूरा वायर सेम था, तो यहां भी कितना होता बच्चों? क्या 10 वोल्ट होता? अरे ध्यान से देखना, ये पूरा वायर सेम है, तो अगर यहां 10 वोल्ट तो यहां भी 10 वोल्ट, और अगर यहां 0 वोल्ट तो यहां भी कितना? 0 वोल्ट। अब सोचो, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ? 10 - 0। तो यहां पे अगर करंट तुम मान लेते हो I1, तो जरा मुझे बताओ I1 का वैल्यू कितना होगा? I1 का वैल्यू इसमें 10 - 0 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 10/6 कितना? 5/3 एम्पियर का करंट तो बच्चों यहां चला गया। अब सोचो 5/3 एम्पियर इधर गया, 5/3 एम्पियर, 5/3 एम्पियर, तो जो बचा वो किधर गया होगा? इधर गया होगा। कितना गया होगा इधर? कितना गया होगा? 10। इधर से टोटल करंट गया था 10 एम्पियर का, तो 10 में से 5 5/3 तो इधर निकल गया, तो इधर कितना गया?
अगर इसको I2 नाम दे देते हो, I2, ये है I1 बच्चों, ये है I1 जिसका वैल्यू आ रहा है 5/3 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या 10 - 5/3 कितना आ रहा है 30 - 5, यानी कि 25/3 एम्पियर का करंट तो इस वायर में चला गया, खाली वायर में। अब इधर आओ, इसके पास आओ, इसके पास यहां पे 10 वोल्ट था, यहां 0 था, 10 था, इधर 0 था, तो कितना इसमें करंट कितना आएगा, इधर से आया है 25/3 एम्पियर, याद रखना 25/3 एम्पियर का करंट यहां से आया है। इसमें करंट कितना आएगा 10 - 0/3, क्या इधर 10/3 एम्पियर का करंट जाएगा, तो 10/3 एम्पियर इस वाले सर्किट में चला गया। इधर से आया था 25/3 एम्पियर, इधर से आया था 5/3 एम्पियर, तो इधर से 10/3 और इधर से 5/3 मिलके क्या इसमें कितना चला जाएगा बताओ, इस वाले में इधर से 10/3 आया है, इधर से 5/3 आया है, तो 10/3 प्लस 5/3 कितना 5 एम्पियर का करंट इधर आ गया, तो 5 एम्पियर इधर चला आया। अब बचा ये वाला इधर से आया था बच्चों 25/3 और इधर चला गया 10/3, तो कितना बचा 25/3 आया था, 10/3 चला गया, तो 25/3 माइनस 10/3 कितना 25/3 माइनस 10/3 15/3, क्या 5 एम्पियर बचा, तो इसमें चला गया 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इधर से आया और ये 5 एम्पियर इधर से आया, दोनों मिलके वापस इधर 10 एम्पियर निकल के आ गया, जो 10 एम्पियर हमने निकाला था। क्या समझ में आया कहानी, किसी को डाउट है तो बोलो, फिर से बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से बता देता हूं मैं एक बार। यहां से 10 एम्पियर चला, ये 10 वोल्ट पे था, ये 0 वोल्ट पे था, क्योंकि ये वायर सेम था, तो 10 - 0/6 यानी कि 5/3 एम्पियर तो इस वाले में गया, और 10 आया था तो 10 - 5/3 इस वाले में चला गया, यानी कि 25/3 इस वाले वायर में। इधर से आया 25/3 और इधर चला गया है 5/3। अब इसमें देखूं तो 10 और ये 0 पे था, तो 10 - 0/3 10/3 एम्पियर इधर आएगा, इधर 10/3 और इधर से गया 5/3, दोनों मिलके हो गया 15/3, यानी कि 5 एम्पियर इस वाले वायर में चला गया। इधर से आया था 25/3, इधर चला गया 10/3, तो 25/3 माइनस 10/3 यानी कि 15/3, यानी कि 5 एम्पियर बचा जो इधर चला गया, और 5 एम्पियर इधर से आया था, 5 और 5 मिलके 10 एम्पियर ने सर्किट कंप्लीट कर लिया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने तक आसान था, लेकिन करंट डिवाइड करना हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। इधर गया कितना बचा कितना गया वही देखना है आपको, नोट करें। ये ए है और इसको बी बोला गया, बी, बाकी सब रेजिस्टेंस आर है, आर 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 आर, आपको निकालना है आर ए बी, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए बताइए, कनेक्टेड है क्या दो वायर? हाँ इस बार कनेक्टेड है बच्चे, इस बार जब नहीं कनेक्टेड होगा तो ऐसे बनाऊंगा मैं। चलो आंसर बताओ। ये पिछला वाला मिटा रहा हूं, हाँ भाई चलो। वायर वायर देखो, वायर कहां तक वायर सेम है, ध्यान से सोचो। तो ये अगर बी है, हाँ कितना आंसर 4R/3, बहुत बढ़िया। ये अगर बी है तो क्या ये पूरा बी होगा बच्चों, एक ही तो कनेक्टेड है सब, ये देखो पूरा, तो ये पूरा का पूरा बी हो गया, ये पूरा बी, और ये ए है और बीच वाले का पता नहीं, तो एक काम करो, इस वाले वायर का नाम दे दिया मैंने एक्स, लेट अस एज्यूम एक्स मान लेते हैं।
तो देखो 3 पॉइंट मिल गया, एक ए, एक बी और एक एक्स। तो मान लो इधर ए है, मान लो इधर बी है, ठीक है। एक्स बीच में कहीं होगा, एडजस्ट कर लेंगे। देखते हैं अब क्या क्या है। देखो सबसे पहले इस वाले रेजिस्टेंस को देखो, इस वाले रेजिस्टेंस को, तो इसका एक एंड एक्स के पास है और दूसरा एंड बी के पास है। मान लो यहां एक्स है यार, चलो इधर एक्स ले लेता हूं। तो एक एंड एक्स के पास था, एक एंड बी के पास था, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया। इस वाले रेजिस्टेंस को देखो तो फिर से एक एंड एक्स के पास है और दूसरा एंड सेम वायर है तो बी के पास है, यानी कि एक्स और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा है, ये वाला। इसको अगर देखो तो फिर से वही कहानी, ये भी बी है और ये एक्स ही है, यानी कि फिर से एक्स और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर 1 2 3, 3 का काम हो गया। चौथे को देखो तो ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है। तो ये कहानी है बच्चों। आर आर आर, ये तीनों पैरेलल में मिलके बन गया R/3 और उसके साथ एक सीरीज में R है, तो R/3 प्लस R, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस R/3, यानी कि 4R/3 इज द आंसर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? है क्या दिक्कत? इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा। कैसे कर देंगे? ऐसे कर सकते हैं और यहां पे गैप ना दें, इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, और सारा आर है, आर ए बी निकालना है। निकालो। क्या इस बार चारों पैरेलल में आ जाएगा? ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के, क्योंकि ये पूरा बी है, एक इंट बी है मतलब ये पूरा वायर बी है, तो ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए बी के बीच में है और ये भी ए बी के बीच में है। तो इस बार कहानी जो बनेगा, चारों का चारों रेजिस्टेंस पैरेलल ए और बी के बीच में, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और एक और ए और बी के बीच में चौथा। ये कहानी है। आर 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 आर, आर इक्विवेलेंट विल बी R/4। नोट करते जाओ। हो गया? बोलो। चलो अगला सवाल तुम ही करोगे। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहां और ये वायर जाके इस एंड पे, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहां और ये इधर, इससे इसको ज्वाइन कर दिया है और इससे इसको ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद नाम ले लो आप, ये 6 ओम का है, ये 12 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है। आपको निकालना है, ये ए है और ये एंड बच्चों बी है, RAB। चलो फाइंड करो। RAB वायर देखो, वायर कितना वायर है यहां पे? अबे 2 ही है यार, कहां 5 दिख रहा है तुम लोग को? 2 ही तो वायर है, ध्यान से देखो। दिखा? 2 तार। अरे ये तार, ये पूरा एक ही है, ये पूरा यहां तक, और बाकी जो बच गया वो एक तार का हिस्सा है। देखो नहीं दिखा? अगर ये B है तो ये भी B है, ये भी B है। अगर ये A है तो ये भी A है, ये भी A है।
यानी कि दो ही तो तार है बच्चों, एक ए और एक बी, और इसके बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सबसे पहले ए और बी के बीच में 3 ओम, तो 3 ओम लगा दिया। कितना? 12/15। 12/15 को काटो तो 4/5। हाँ सही है बच्चे। फिर ए और बी के बीच में देखो तो 6 ओम, यानी कि कुल मिला के सारे पैरेलल हैं बच्चों, और कुछ नहीं है। ए और बी के बीच में 2 ओम, 2 ओम। फिर देखो तो ए और बी के बीच में 12 ओम, 12 ओम। और फिर देखो ए और बी के बीच में 6 ओम। एक और लगा दो इधर, 6 ओम। ये कहानी है, सारे के सारे पैरेलल। निकाल लो। 1 2 3 4 5 है, तुमको जैसे मर्जी करे निकाल लो। हमें पता है 6 और 3 का 2 होगा, तो ये तो 2 हो गया, और 2 और 2 का 1 होगा। ठीक है, तो इसका इन तीनों का मिला के हो गया 1 ओम। तो 1 ओम, 12 ओम और 6 ओम। 12 और 6 का कितना होता है भाई? चलो तुम पूरा लिख लो यार। 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लो। 1/R1 यानी कि 1/12 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। लो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 12 होगा, तो इधर आ गया 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, 15/12। 15/12 का मतलब 5/4, तो आर इक्विवेलेंट विल बी, उल्टा कर दो, 4/5। ये आपका आंसर। समझ में आया कहानी? नोट करें। हाँ जी, अगला डायग्राम बना रहा हूं मैं। मान लो एक ट्रायंगल जैसा शेप बना देता हूं। इधर एक रेजिस्टेंस लगा लो, इस वाले साइड में एक रेजिस्टेंस लगा लो। उसके बाद सेंटर से तीनों वर्टेक्स पे एक एक, एक इधर, एक इधर, एक इधर। आपको निकालना है किसके बीच में बच्चों? ये है ए, ये है बी। यू हैव टू फाइंड आर ए बी। चलिए, और सब आर है, आर 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 आर, आर ए बी फाइंड करें। निकालिए जरा। गलती मत करना। कितना तार दिख रहा है ये बताओ, कितना तार दिख रहा है तुमको? आंसर बोल रहे हो क्या बच्चे? 1। देखो एक तो ये हो गया ए, ये वाला पूरा हो गया बी, लेकिन ये तो बच गया अलग से, देख रहे हो? इसको कुछ नाम दे दो, एक्स मान लो, लेट दिस इज एक्स। ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब जरा देखो, ए है, इधर कहीं बी मान लो, जरा देखें कहानी। इसको अगर देखो तो बी और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, तो एक काम करो, इधर कहीं एक्स ले लो, तो बी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये वाला। फिर देखो तो ए और एक्स के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस, ए और एक्स के बीच में, ठीक है। फिर इसको देखो तो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये देखो तो एक्स और बी के बीच में, ये वाला एक्स और बी के बीच में, ये हो गया। उसके बाद इसका काम हो गया। ये देखो तो फिर से ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में, ये हो गया।
कितना रेजिस्टेंस था, 2 4 5, 3 4 5। ये डायग्राम है बच्चों, बोलो हो जाएगा अभी। ये आर आर पैरेलल में तो R/2, ये आर आर पैरेलल में R/2, और R/2 सीरीज बन जाएगा। ऐसा डायग्राम होगा फाइनल डायग्राम। ये R/2, ये R/2 और ये R, इधर A इधर B, तो ये हो गया R और R पैरेलल फिर से, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/2 R हो गया, और R पैरेलल में यानी कि R/2 इज द आंसर। कोई तकलीफ किसी को? चलो एक और सर्किट वाला सवाल उठाते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखना। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, इसको मिला दो, इधर तीसरा रेजिस्टेंस, इधर चौथा रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं हम 20 वोल्ट का। 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लो, 6 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये भी 4 है। आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है इस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, I। ये जो वायर दिख रहा है प्लेन वायर, उसमें करंट कितना होगा। चलिए कहानी शुरू कीजिए। सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट बताओ, ताकि हमें टोटल करंट तो पहले पता लगे कि निकला कितना। इसका वैल्यू कितना, नहीं भाई जीरो कैसे होगा, देखते हैं, जीरो तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बताओ आर, ये इक्विवेलेंट तो बताओ पहले, बाकी बाद में। पहले ये बताओ क्या ये दोनों पैरेलल, तो ये हो गया 2, 4 4 का 2, और ये 6 3 पैरेलल, तो 6 3 का भी 2 होता है, और 2 और 2 सीरीज में आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या मुझे 4 ओम मिलेगा बच्चों। पहले ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो पहले बताओ। इस दोनों एंड के बीच में 4 ओम का इक्विवेलेंट आएगा, आएगा क्या? अच्छा, अगर R इक्विवेलेंट 4 ओम का है तो यहां से टोटल करंट कितना निकलेगा, कैपिटल I बोल देता हूं, I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। V दिया है 20, R इक्विवेलेंट निकला 4, तो टोटल करंट कितना निकला, 5 एम्पियर का करंट चला। यहां से बैटरी से निकला 5 एम्पियर का करंट, बहुत बढ़िया, यहां पहुंचे हम 5 एम्पियर लेके। अब आइए सबसे पहले ये बताओ, क्या ये सर्किट दिखने में कुछ ऐसा होता, अगर थोड़ा और दिमाग लगा के सोचूं तो क्या ये सर्किट कुछ ऐसा है, ये 20 वोल्ट का है, ये 2 है, ये भी 2 है, ऐसा ही कुछ मिला था हमें। तो जरा सोचो, अगर ये 20 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो क्या दोनों के क्रॉस ड्रॉप बिल्कुल इक्वल होगा, यहां 10 का और यहां भी कितने का, 10 का। तो इस वाले पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा जरा बताओ। अरे बोलो ना, ये 20, ये 0, और ड्रॉप इक्वल होना है, तो इस वाले पॉइंट को कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। यानी कि बीच वाले पॉइंट का हमको पोटेंशियल मिल गया 10 वोल्ट बच्चों, यानी कि ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट है क्या कि सर पोटेंशियल सेम है तो करंट जाएगा क्या, 0 होगा, ऐसा कुछ लगता है क्या? सर इसमें तो करंट जाना ही नहीं चाहिए था, है कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। एक्चुअली बच्चे क्या होता है ना, प्लेन वायर में करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर इसमें रेजिस्टेंस लग जाए और पोटेंशियल सेम हो तब करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना, ख्याल रखना, ये प्लेन वायर है, तो प्लेन वायर में पोटेंशियल सेम हो तब भी करंट फ्लो करता है, अगर इसमें रेजिस्टेंस होगा तब करंट नहीं जाएगा। चलिए आइए, हमें पता लग गया ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट था, ये वाला पॉइंट था 20 वोल्ट पे, और ये वाला पॉइंट था 0 वोल्ट पे। चलो आ जाओ, ये 20 है, ये 10 है, तो 20 10, तो इधर कितना करंट जाएगा, I1 बोल दूं इसको,
I1 कितना जाएगा बताओ? 20 माइनस 10/6 जाएगा क्या? यानी कि 10/6 यानी कि 5/3 एम्पियर तो चला गया इधर, 5/3 एम्पियर का करंट गया इधर। तो इधर कितना गया? टोटल आया था 5 एम्पियर, 5/3 इधर चला गया। ऐसे भी सोच लो 20 माइनस 10/3, तो क्या इधर 10/3 जाएगा? तो 10/3 इधर से चला, 5/3 इधर से चला। बहुत बढ़िया, यहां पहुंचते हैं इस वाले पॉइंट पे। हमें पता है इसका वोल्टेज 10 है, इसका 0 है, तो इसमें करंट कितना जाएगा ये बताओ पहले। इस वाले में 10 माइनस 0/4, तो इधर करंट जाएगा 10/4 यानी कि 5/2 एम्पियर का करंट तो इधर गया। ठीक, इसमें बताओ 10 माइनस 0/4, क्या इसमें भी सेम 5/2 एम्पियर। अब चलिए दिमाग लगाते हैं, इधर से आया था 10/3, इधर चला गया 5/2, तो इधर कितना गया होगा बोलो? इधर से आया था 10/3, इधर चला गया 5/2, तो इधर कितना गया होगा? 10/3 माइनस 5/2 कितना होता है? ऐसे सोच लो ना, इस वाले जंक्शन पे अगर देखूं तो इनकमिंग करंट था 10/3 का और आउटगोइंग करंट है 5/2 प्लस आई। तो आई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 10/3 माइनस 5/2, हाउ मच? कितना हो गया? 6 हो गया एलसीएम। तो 20 माइनस 15 कितना? 5/3 एम्पियर, सॉरी 5/6 एम्पियर, यानी कि आई का वैल्यू हो गया 5/6 एम्पियर। तो इधर से गया 5/6 एम्पियर और इधर से 5/6 और इधर से आ रहा था 5/3, दोनों मिलके देखो इधर चला गया 5/2 एम्पियर। करंट एकदम बैलेंस हो गया नहीं हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? तब करंट 0 हो जाएगा बच्चे। चाहो तो साइड में कहीं नोट डाल के लिख लो कि प्लेन वायर में अगर रेजिस्टेंस लगा हो और पोटेंशियल सेम हो तभी करंट 0 होता है, अदरवाइज करंट पास करता है। ये सवाल कहीं पूछा हुआ है एक आध बार और लोग जल्दीबाजी में 0 कर देते हैं आंसर। विदाउट रेजिस्टेंस बिल्कुल करंट पास करता है और साफ साफ दिखाई दे रहा है पास कर भी रहा है। नोट करो, एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला, इनफाइनाइट सीरीज वाला सवाल आता है, देखा होगा तुमने, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगते लगते इन्फिनिटी तक चला जाता है। ऐसे और वहां भी है शायद एक आध सवाल ऐसा। ये मिटाऊं, हो गया सबका ये वाला? चलो एक सवाल उसका भी करा देता हूं मैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए कोई वैरायटी, ताकि तुम करने बैठो तो लगे कि सब कुछ किया हुआ है। सवाल कुछ ऐसा मिलेगा आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और इसके बाद रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस, इधर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे कहानी चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक आपको इन दो के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। अगर ये A है ये B है तो आर ए बी आपको फाइंड करना है। सबका वैल्यू R है और ये सीढ़ी चलता ही जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। यू हैव टू फाइंड आर ए बी। तो हम क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, थोड़ा सा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा है कि नहीं? अरे सुन रहे हो? इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा टर्म्स है इसमें, तो उसमें से अगर एक दो टर्म निकाल दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इन्फिनिटी में से अगर समुंदर, इन्फिनिटी मतलब समुंदर, अगर एक दो बाल्टी पानी निकाल के कम भी कर दें तो समुंदर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसे सोचो कि ये समुंदर है, तो इस समुंदर में अगर ध्यान से देखो, अगर ये रेजिस्टेंस इधर, ये ए था ये बी था, ध्यान से देखना। अगर इसको हटा भी दूं, इतने वाले पोर्शन को मैं भूल जाऊं, तो बताओ सीरीज पे कोई फर्क पड़ा सर्किट पे? अगर मान लो ये नहीं होता
तो क्या इसका वैल्यू अगर मैं आर ए बी, अगर लेट अस एज्यूम कि आर इक्विवेलेंट जो है वो वाई के बराबर है, ऐसा मान लिया मैंने, तो अगर इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट वाई आ रहा है तो अगर एक आध हटा दूं तो भी क्या इसके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट वाई ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, एक दो हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहां से सर्किट पूरा रिपीट हो रहा है वापस से, तो इस पूरे सर्किट को हटा के इसका इक्विवेलेंट हमने वाई माना है, तो यहां पे एक काम करते हैं वाई लगा देते हैं। ये आर था, ये आर था। फिर से सुनना क्या बोला मैंने मान लिया कि इसके क्रॉस इक्विवेलेंट वाई है, लेट अस एज्यूम कि इसके क्रॉस इक्विवेलेंट हमको आंसर वाई मिल रहा है। अगर इस पूरे का आंसर वाई है और इसमें से इतना हटा दूं तो क्या इसका भी आंसर वाई ही आएगा? तो इन सब के जगह पे मैंने वापस से एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका वैल्यू है वाई। बस इतनी सी कहानी है, बाकी सिंपल कहानी है। आर और वाई पैरेलल में हो गया और उसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा। समझ रहे हो बात? यानी कि आर ए बी का जो वैल्यू आएगा, आर ए बी का वैल्यू वो कितना आएगा, आर प्लस ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हो गया आर वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस वाई। और आर ए बी को हमने वाई माना है बच्चों, तो वाई इक्वल टू आर प्लस आर वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करके हमको वाई निकालना है। निकाल पाएंगे क्या? यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक बच्चों। एलसीएम एलसीएम ले लो, देखो अभी दिखाई देगा। y इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर वाई, आर स्क्वायर प्लस आर वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर वाई प्लस आर वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस वाई। इसको इधर ले आओ, इधर हो गया आर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस टू आर वाई। ठीक है, y में क्वाड्रेटिक बना लो तो y स्क्वायर, इधर आर वाई है इधर टू आर वाई है, तो आर वाई माइनस टू आर वाई हो गया माइनस आर वाई, और इसको इधर ले आओ तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, पढ़ा है? वही वाला लगा दो इसमें, तो y का वैल्यू आ जाता माइनस बी के जगह r है तो माइनस माइनस हो गया प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस 4ac, यहां माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है आर स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ए का वैल्यू है 1। तो यहां से आप y का वैल्यू देखो तो आपको मिल जाएगा r प्लस माइनस ये हो गया 5r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर आके आर बन जाएगा यानी कि आर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखो तो इसमें एक निगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, देख रहे हो? आर प्लस आर रूट 5 तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन आर माइनस आर रूट 5 कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव वाले को हटा दो, रेजिस्टेंस निगेटिव हम लेते नहीं है, तो y जो आर ए बी तुमने माना है इसका वैल्यू हो जाएगा, आर कॉमन ले लो तो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये है आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछना। सिंपल मैथमेटिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाला है हमने, और कुछ भी नहीं किया है। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ा जाए। अरे बोलो, आगे चलें। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं गेहूं पत्थर का ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल, नाम सुना है ना? हाँ भाई, गेहूं मतलब वीट, पत्थर मतलब स्टोन, पुल मतलब ब्रिज। गेहूं पत्थर का पुल, वीट स्टोन ब्रिज। पता नहीं इसका नाम वीट स्टोन ब्रिज, ऐसा नाम कैसे आया किसी के दिमाग में?
हाँ भाई, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दो, मान लो R5, इधर से लगा दिया बैटरी, बैटरी का वोल्टेज कुछ ले लिया V। तो बोलता है, क्या बोलता है कि क्या कंडीशन हो जिसके कारण इस वाले सर्किट में करंट कितना हो जाए, जीरो। हमें इस बीच वाले सर्किट में करंट जीरो करना होता है। तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल जंक्शन रूल लगा सकते हैं, जो हम बचपन से लगाते आ रहे हैं। बहुत सारा सवाल किया हमने जंक्शन रूल के ऊपर, किया है कि नहीं किया है। अगर ये V है तो क्या ये पॉइंट V होगा और ये वाला पॉइंट कितना होगा, जीरो होगा। बोलो, इसमें करंट जीरो होने के लिए क्या होना होगा, इन दोनों एंड का वोल्टेज सेम होना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको x मान लें तो इसको भी कितना x मान लें, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। अब इसमें करंट अगर नहीं जाएगा तो जरा बताओ, इस वाले जंक्शन के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ याद करो। क्या मैं लिख सकता हूं, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, मान लो I1 I2, ऐसे सोचो I1 इधर I2, तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, x माइनस v डिवाइडेड बाई R1, याद आ रहा है, प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगा। सिमिलरली इस वाले सर्किट में मान लो इधर जा रहा है I4, इधर जा रहा है I3, तो इस वाले जंक्शन के लिए क्या लिखूंगा मैं, x माइनस b बाई R3 प्लस x माइनस 0 बाई R4 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, सॉल्व करो इनको, v को गायब करो तो क्या कंडीशन मिलता है। कंडीशन आपको ध्यान रखना है, कंडीशन निकल के आता है बच्चों, R1 बाई R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 बाई R4। ये कंडीशन है। यानी कि अगर इस बीच वाले सर्किट में करंट जीरो हो जाए तो उसका कंडीशन आता है कि R1 बाई R2 यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाए तो इस वाले सर्किट में कोई भी करंट पास नहीं करेगा। नोट करें, बहुत सिंपल कहानी है। हाँ, इसका एप्लीकेशन है, अच्छा R1 बाई R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 बाई R4। नैना तेरे कजराने हैं, नैनों के हम हो गया क्या। अब देखो इस पे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बच्चों वाले सवाल में ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो सब तुम बचपन से करते आ रहे हो, वो सब कराने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी एक आध सवाल करा देता हूं मैं। जैसे कि एक सर्किट दिया है आपके सामने, ये है 4 ओम, ये गया, ये गया, ये गया, इधर एक बैटरी लगा दो। किधर गया, ये 4 ओम है, इसके साथ एक और लगा हुआ है, इसका दिया हुआ है 8 ओम, ये दिया हुआ है 4 ओम, ये दिया है 4 ओम और इसका दिया है x ओम। आपको बोला फाइंड दी, और इधर भी एक लगा दो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सवाल आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट करंट इन दिस सर्किट इज जीरो। सवाल लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट i इक्वल टू 0, करंट इन मिडिल ब्रांच इज 0। कितना हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस करंट I इज 0। हाँ जी, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये 8 ओम है, 8 ओम। 3 कैसे बे, ये R1 ये R2, तो R2 इनका कॉम्बिनेशन है ना, 4 ओम। यार साफ साफ दिख रहा है, 4 होगा क्या, 4 होगा कि 8 होगा,
रेजिस्टेंस सही लिखा है ना मैंने, 4 है, 8 है, 4 है, 4 है, हाँ सही लिखा है। चलो, तो कंडीशन है कि R1 बाई R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 बाई R4। हमें लगाना है R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, है ना। R1 दिया हुआ है 4, R2 हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो कॉम्बिनेशन कितना होगा, 8x बाई 8 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू R3 बाई R4, यानी कि 4 बाई 4। यहां से x निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला गया तो 4 इंटू 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 8x इज इक्वल टू 1, यानी कि 8 ये गया 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो 8 प्लस एक्स इक्वल टू 2x RHS चला गया, 2x माइनस एक्स हो गया x का वैल्यू कितना आएगा 8। और साफ साफ दिख रहा था ये 4 है तो इसको 4 ही आना था, डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे हम। अगर ये सब 4 है तो ये 4 ही आना चाहिए, तभी तो 4 बाई 4 4 बाई 4 बराबर आएगा। और इसको 4 आने के लिए 8 लगा है तो इसके पैरेलल में कितना लगाना चाहिए था, 8 ही लगाना चाहिए था हमें, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल, सवाल थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये 3 रेजिस्टेंस RRR, उसके बाद यहां से एक वायर, बीच में एक रेजिस्टेंस इधर, फिर ओह सॉरी यहीं पे इधर, और फिर यहां से एक वायर, बीच में एक रेजिस्टेंस इधर। ये हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, बाकी सब RR। फाइंड RAB, A और B के बीच में, बताओ। R होगा क्या, वायर देखो, वायर देखो, एक A है सर, ये पूरा B है यहां तक, लेकिन इस वायर का कोई नाम नहीं है, इस वायर का कोई नाम नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको C बोल देता हूं और इसको D बोल देता हूं अपनी मर्जी से। इधर A, इधर B, ठीक है, और इधर C ले लो और इधर D ले लो। देखो अभी ये वाला रेजिस्टेंस देखो तो A और C के बीच में, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस देखो तो C और B के बीच में, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस देखो तो A और D के बीच में, ओके, ये वाला रेजिस्टेंस देखो तो D और B के बीच में, और ये वाला रेजिस्टेंस देखो तो एक तरफ C है और इसके एक तरफ D है। क्या यही कहानी है, और सब R है बच्चों, सब R अगर है तो मजे वाली बात यह है कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि दिस R बाई R इक्वल टू R बाई R, दिख रहा है, यानी कि ये बन गया परफेक्ट बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। तो क्या इसमें कोई करंट जाएगा, नहीं, तो ये वाला रेजिस्टेंस पिक्चर से गायब हो गया। अब ये वाला रेजिस्टेंस पिक्चर से गायब, तो कहानी आपके पास बचा ये वाला कहानी, ये कहानी है लास्ट में। तो R R सीरीज में हो गया 2R, फिर R और R सीरीज में हो गया 2R, और 2R पैरेलल, यानी कि R इक्विवेलेंट इज R। कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ। अरे समझ में तो आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए, नोट करो इसको। चले भियाओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं एक सवाल लिखता हूं इधर,
ऐसा कुछ सर्किट है और सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। बैटरी ले लो आप कुछ 10 वोल्ट का, ठीक है। आर इक्विवेलेंट बताओ सबसे पहले तो, अगर इसको ए मान लें इसको बी मान लें तो आर ए बी बताओ सबसे पहले। आर होगा। क्या ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है? हट गधा, ध्यान से देख बेवकूफ बना रहा हूं मैं, तुम बेवकूफ बन गया क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? नहीं है, नॉट ए WSB। अरे सर्किट को ऐसे सीधा करके देखो ना, ऐसे उठो। अब बताओ है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज? नहीं सर। अब देखो, देखने का नजरिया देखो, देखो ये बैटरी था। अब बताओ ये वायर ऐसे होता था कि ऐसे होता था? यहां से कनेक्टेड होता था ना, ये तो सिंपली पैरेलल में आ गया यार। आर आर सीरीज में, आर आर सीरीज में, और ये 2R और R तीनों पैरेलल में। बोलो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो जल्दीबाजी में कृपया गलती ना करें, ऐसा गलती होता है लोगों से, लेकिन तुम गलती मत करो। तो बताओ आर ए बी कितना हो जाएगा? ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, तो 2R और 2R पैरेलल में हो गया R, और फिर R और R पैरेलल में, तो क्या R/2 आएगा? तो बस यहां से अगर आपसे करंट पूछे तो आप बता सकते हो, I का वैल्यू हो जाएगा V/R, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई R/2, यानी कि 20/R, अगर पूछा तो। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि जल्दीबाजी में गलती मत कर देना, ऐसा गलती हुआ है लोगों से। ये सर्किट में कंफ्यूज ना हो, दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सिंपल सर्किट है। सर्किट घुमा के देख लेना, बैटरी के दोनों एंड से कनेक्टेड होता है और तीसरा वायर उसके परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ख्याल रखना। बैटरी का दोनों एंड जहां से कनेक्टेड है, तीसरा वायर उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है। नोट करें। मिटाऊं? अरे सबका हो गया? अरे बोल दिया करो बीच बीच में, लगे कि जिंदा हो। खाना वाना खा लिया है तुम लोग कि नहीं खाया है? खा लिया है? खाना खा लिया तब भी आवाज नहीं निकल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है सर। चलो एक और सवाल तुम्हारे लिए, करके दिखाओ। एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, कुल मिला के ये ट्रायंगल बनाने वाला हूं मैं। ट्रायंगल के तीनों साइड में एक एक रेजिस्टेंस और ले लो, हैं, और सबका वैल्यू है R R R R R R R। इसको मान लो A और इसको मान लो B। चलो आर ए बी बताओ तो फटाक से, देखें बता पाते हो क्या। निकाल के दिखाओ। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। इसके पहले एक और सवाल लिया था ट्रायंगल में, लेकिन उसमें और इसमें एक डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? उसमें रेजिस्टेंस तीनों में नहीं था, एक साइड में नहीं लिया था मैंने, दो में ही था साइड में। इस बार तीनों साइड में है और सेंटर से मिलाने वाले तीनों लाइन में भी है। चलिए आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी।
जाने क्या, सही बताने वाले को 10 रुपए का इनाम। कोई तो बोल दो। R/2 बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत 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 बढ़िया, शाबाश। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बना? अरे व्हीटस्टोन ब्रिज बना था क्या कि नहीं बना था? देखें जरा, A है, B है, हैं? एक काम करो, इसको C मान लो। और कोई वायर दिख रहा है क्या? यस, ये वाला वायर, इसको D मान लो। तो मान लो इधर C है और इधर मान लो D है। चलो रेजिस्टेंस लगाओ। A और C के बीच में एक R, A और C के बीच में एक R, बहुत बढ़िया। C और A के बीच में, सॉरी, A और C के बीच में R, ये वाला लिखा मैंने। C और B के बीच में एक R, C और B के बीच में एक और R। उसके बाद आ जाओ, B और D के बीच में एक है, B और D के बीच में एक है, फिर D और C के बीच में एक है, D और C के बीच में लगा दिया, फिर A और D के बीच में एक है, ये लगा दिया। टोटल कितना रेजिस्टेंस था? 1 2 3 3 6, हमने लगाया 5। एक कौन छूट गया भाई? A और B के बीच में, A और B के बीच में ये एक और R है। इसके क्रॉस हमको निकालना है। चलो सबसे पहले बताओ, क्या ये सब अगर R है तो क्या ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? अरे बोलो ना। तो क्या इसमें कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। तो R और R बच्चों सीरीज में, यानी कि इस वाले ब्रांच को हटा दो, चाहो तो इसको रिमूव भी कर दो बीच से, इसका कोई काम नहीं है। तो R और R सीरीज में हो गया 2R, R और R सीरीज में हो गया 2R, 2R और 2R पैरेलल। तो आपको फाइनल कहानी जो मिलेगा 2R फिर 2R और उसके साथ एक और पैरेलल बच्चों R, यहां पहुंच जाओगे आप। तो 2R और 2R हो गया R, R और R हो गया R/2। तो RAB विल बी R/2। फिर से बता दूं, इस वाले सर्किट में R/R इक्वल टू R/R, सिस्टम बैलेंस था, तो ये वाले वायर का कोई काम नहीं था, मैंने हटा दिया इसको। और अगर इसको रिमूव कर दूं तो ये R और R हो गया सीरीज में 2R, ये R और R हो गया सीरीज में 2R, 2R पैरेलल मिलके हो जाएगा R, और वो R और ये R फिर से पैरेलल, R और R पैरेलल R/2। किसी को दिक्कत है तो पूछो। हाँ बच्चे, HCB का है। मैं HCB का बहुत सारा सवाल उठा के करा दूंगा क्लास में, टेंशन मत लो, मेरे पास कलेक्शन बहुत बढ़िया है। HCB का भी है, यूरोडो का भी सवाल है बहुत सारा, तो जितना हो सकेगा मैं कराते रहूंगा। तुम HCB करोगे तो तुमको दिखाई देता रहेगा। हाँ आएगा आएगा बच्चे, अरे मिरर सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री है, अभी बहुत कुछ है। अभी क्यूब वाला आएगा, क्यूब। अभी कहानी बहुत बचा हुआ है बच्चे। चलो ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कल कुछ और सर्किट लेंगे इससे कॉम्प्लिकेटेड, अनबैलेंस, जिसमें बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा लेकिन वो बैलेंस नहीं होगा, हम उसमें इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तब हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसका अप्रोच देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और तुम लोग क्लास किया करो यार, क्लास रेगुलर किया करो, क्लास मिस मत करो। क्लास करने से कुछ तो सीखोगे। एग्जाम जब तक तुम्हारा पोस्टपोन्ड हो रहा है, पता नहीं कब होगा, देखो मुझे भी नहीं पता, ईमानदारी से बोलूं तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, और किसी को भी नहीं पता कि एग्जाम कब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन अपना काम क्या है? अपना काम है जैसा भी सिचुएशन है उसके हिसाब से पढ़ाई करते रहना, है कि नहीं? अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। हो सकता है कोई और बच्चा बैठ के पढ़ रहा हो, टाइम को यूटिलाइज कर रहा हो। इसलिए टाइम को
खराब है, ठीक है, सिचुएशन खराब है, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन उसको दूर रखो। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, ये सोच के अपना काम करते रहो। मैं अपना काम कर रहा हूं पढ़ाने का, तुम भी अपना काम करते रहो पढ़ने का। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है, मिलते हैं कल, पढ़ाई करते रहना। ओके, बाय बाय। सर